दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मेष राशि के बारे में चर्चा की थी और जैसे ही मेष राशि का वीडियो हमारा वायरल हुआ, वैसे ही लोगों ने धनाधन फ़ोन करने शुरू कर दिए, ईमेल करने शुरू कर दिए कि आप हमारी राशियों के बारे में भी आप बताइए। तो हमने भी आपसे वादा किया था कि पूरी 12 राशियों के बारे में हम एक के बाद एक बताते चले जाएंगे। इसी श्रृंखला में मेष के बाद राशि आती है वृषभ। तो आज हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि की विशेषता क्या होती है, इसके जातक की प्रवृत्ति क्या होती है, किन क्षेत्रों में वृषभ राशि वाले सफल होते हैं, इनकी आर्थिक सेहत कैसी रहती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका विकास और स्वास्थ्य इनका कैसा रहता है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे वृष राशि के बारे में। और जैसा कि पिछली बार भी आपको पता था, डॉक्टर आचार्य राजेश जी लगातार राशियों का विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले 30 साल से सटीक भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं और देश और विदेश से कई ख्याति प्राप्त पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो आचार्य जी के पास हम फिर पुनः रुख करेंगे और जानेंगे वृष राशि के बारे में। तो आचार्य जी, आज नंबर है वृष राशि का। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि वृष राशि की विशेषता क्या है। वृष राशि ये सृष्टि चक्र की दूसरी राशि है जी। और इस राशि के जो स्वामी बनते हैं शुक्र बनते हैं और विशेष रूप से 3 नक्षत्रों से मिलकर ये राशि बनती है। कृतिका नक्षत्र के 3 चरण इसमें होते हैं, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और साथ ही मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण होते हैं। इस प्रकार से ये राशि मिलकर बनी है। और इस राशि की विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इस राशि के जो लोग होते हैं मेहनती बहुत होते हैं जी। कुछ भी इन्हें काम करना हो, कैसे भी यदि काम करें, बड़े सलीके के साथ ये लोग काम करते हैं। साथ ही इनमें प्रकृति की बहुत गंभीर पहचान होती है। इंटीरियर डेकोरेशन के क्षेत्र में यदि ये लोग आ जाएं तो बहुत ही गजब की ये लोग तरक्की करते हैं। क्योंकि इस राशि का स्वामी है शुक्र और शुक्र अपने आप में ही आपकी राशि जो है उसमें एक आकर्षण होता है। लाल तांबिया एक व्यक्ति का कलर होता है। व्यक्तित्व के रूप में व्यक्ति बिल्कुल नए सिरे से, नए रूप में अपने बातों को या जो वो सुन रहा है उसको नए रूप से प्रस्तुत करता है। अर्थात एक नया इनके अंदर विश्लेषण करने की एक अलग क्षमता होती है और उस तरह से विश्लेषण करके आगे आते हैं। और व्यक्तित्व को यदि देखा जाए, लोगों को मैग्नेटिक तरह लोग प्रभावित करते हैं। चूँकि मेहनती बहुत है, साथ ही जिस कामों को भी हाथ में ले रहे हैं उस कामों को अपने साथ, अपने मित्रों के साथ मिलकर कैसे भी करके उसको पूरा करना है और पूरा करना है। सिस्टमेटिक यदि कोई काम करता है तो सिर्फ वृषभ राशि वाला व्यक्ति होता है। किसी भी काम को लिख कर करेगा, याद नहीं होगा तो किसी को बोल देगा, पर वो अपने हिसाब से पूरा सेट करके काम करेगा। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, जैसा काम शुरू करते हैं समापन तक वैसा लाते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषताएँ होती हैं। मतलब आचार्य जी, ये आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं जी। और एक बार कोई काम शुरू कर देते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। अब आपने इसकी विशेषताएं बताई, व्यक्तित्व के बारे में बताया। हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जैसे जो यंगस्टर से जो रहते हैं, बच्चे जो रहते हैं, तो इन बच्चों का रुझान किस तरफ रहता है, वृष राशि वाले बच्चों का, खासतौर पर पढ़ाई के क्षेत्र में यदि बात करें। ये वृष राशि वाले व्यक्ति, जैसे इसको देखें, टॉरस राशि दूसरे नंबर पर आती है और बेल से इसकी तुलना करें, ये बेल के बच्चे की तरह ही होते हैं। बहुत मेहनती होते हैं, चपल होते हैं, खेलने में बड़े निपुण रहते हैं और इसलिए बच्चों को भी बड़े निपुणता के साथ ये लोग पालते हैं। उनकी एक एक चीज़ों को हरकत करना इनको बहुत अच्छे से आता है। बच्चे मेहनत करेंगे, दूसरों लोगों के साथ जुड़ेंगे। हालांकि 6th 8th क्लास तक थोड़े से पढ़ने में डल रहते हैं, लेकिन 8th के बाद पढ़ने में इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। गेम्स के साथ साथ ये पढ़ाई भी करते हैं। इनकी पढ़ाई लेकिन खोजी अधिक होती है। जिस क्षेत्र में भी ये रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ नई रिसर्च कर करके लेके आते हैं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे तो मनोविज्ञान में लोग उतर जाएंगे, मानसिक रोगियों के रूप में इसमें उतर जाते हैं। इंजीनियर यदि बन गए तो भी मेडिकल से संबंधित ये लोग बहुत रिसर्च करते हैं, स्पेस से संबंधित बहुत रिसर्च करते हैं। उस तरह से जो एक गूढ़ रहस्य होता है उसको पाने में इनका कोई सानी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण से भी इनका नेचर मैच करता है, क्योंकि उनकी भी राशि भगवान श्री कृष्ण की वृषभ राशि थी।
और उसी के कारण ये दूसरे के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अपने काम हो ना हो, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के काम यदि इनके ऊपर हैं तो ये बड़े मतलब एक जिम्मेदारी के साथ उस काम को निभाते हैं, और खुद के ऊपर जो आई हुई जिम्मेवारी हैं उसको जैसे ही ये पूरा करते हैं वैसे ही दूसरे काम में जुट जाते हैं। अर्थात इनको फालतू बैठना इनको पसंद नहीं आता है, कुछ ना कुछ करते रहना। फालतू बैठे हुए तो कागज़ों को पलटना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं होगा दूसरे काम निकाल लेंगे। तो उस तरीके का इनका स्वभाव बचपन से ही होता है जो बुढ़ापे तक चलता रहता है। और इसी कारण है कि वृषभ राशि वाले व्यक्ति रोगी बहुत कम होते हैं और पूर्ण उम्र तक के दीर्घायु रहने तक अपने आप को फिट फाट रखने का प्रयास करते हैं। हाँ, आपने आचार्य जी भी बताया जैसे कृष्ण की तरह होते हैं, मतलब कलाओं में निपुण होते हैं। कलाओं में निपुण होते हैं, 16 कलाओं के प्रवीण होते हैं। बिल्कुल। और आपने कहा कि एक बार शुरू हो जाते हैं तो अंत तक उसको काम को अंजाम हाँ, हर कला को सीखने की इनके अंदर एक उत्सुकता भी होती है। कोई भी व्यक्ति बात करता तो उसको हवाओं में नहीं लेते हैं, उसको प्रयास करना। लेकिन ये जब तक खुद के ऊपर ना उतर जाए तब तक उस पर विश्वास नहीं करते। बस इनमें यही एक दिक्कत है कि आसानी से किसी पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, पर एक बार कर लेते हैं तो फिर उसी को हो जाते हैं। ये भी एक इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। हाँ, मतलब एक बार किसी पे विश्वास कर लिया तो फिर फिर उसी को हाँ। अब चूंकि आचार्य जी आपने दो व्यक्तित्व के बारे में बताई, इनकी पढ़ाई के बारे में आप बताइए। अब चूंकि स्वास्थ्य का आपने जिक्र किया तो मैं अगला सवाल स्वास्थ्य को लेकर ही आपसे पूछ लेता हूँ कि वृषभ राशि वाले जातकों का, वृषभ राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य की दृष्टि से वो कैसे रहते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहता है? स्वास्थ्य वृषभ राशि के विशेष रूप से इनके जो स्वास्थ्य के स्वामी हैं वो भी शुक्र बनते हैं, और शुक्र स्वास्थ्य के स्वामी होने के कारण ये निश्चित रूप से बहुत अच्छे बने रहते हैं और अपने स्वास्थ्य की तरफ बहुत कुछ ये ध्यान भी देते हैं। चूँकि इनकी एक विशेषता है तरोताज़ा बने रहना, स्पोर्ट्स में लगे रहना, तो उस कारण से निश्चित रूप से व्यक्ति स्पोर्ट्स में होगा तो स्वस्थ बना रहेगा। सिर्फ पेट के रोगों का, अस्थमा या एलर्जी के रोगों का थोड़ा इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लंग्स थोड़े से इनके कमज़ोर होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, तो वहाँ एलर्जी होना और कहीं कुछ अस्थमा टाइप के होना, इस तरीके की शिकायत इनको होती हैं। भाई गंभीर रोग इनको नहीं होते हैं। मतलब छोटे मोटे मौसमी बीमारियां जिनको कह सकते हैं, वो जल्दी पकड़ जाती हैं, वो जल्दी इनको पकड़ जाती है। जैसे आपने अस्थमा का जिक्र किया, स्वास्थ्य का जैसे कह सकते हैं, तो स्वास्थ्य नरम गरम रहता है, लेकिन ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। अच्छा, चूंकि अभी आपने स्वास्थ्य की भी बात की है, सेहत की बात की है, अब एक और सेहत होती है जिसको की लेकर किसी का काम नहीं चलता, और वो होती है आर्थिक सेहत। तो इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है? आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी तो वृषभ राशि वालों की ही होती है। अच्छा, उसके पीछे कारण ये धन के पीछे बहुत भागते हैं। जब भी इनको समय मिलता है पैसे कमाने के स्रोत ढूंढने में कोई कमी नहीं रखते हैं। ये बात अलग है कि इनको कई बार लंबा नुकसान हो जाता है, कुछ करते करते योजना बनाते बनाते छोटी मोटी चूक हो जाती है, दूसरे पर ज़्यादा भरोसा हो जाता है, तो वहाँ कई बार लंबा नुकसान ये लोग कर बैठते हैं। पर धन कमाने के चक्कर में वृषभ राशि वाला व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट होता है। सुबह से शाम तक दिन भर इससे पैसे के लिए काम करा लो, वृषभ राशि वाला व्यक्ति वहाँ पैसा कमाना है तो व्यक्ति नहीं थकता है। अन्यथा व्यक्ति सोना पसंद करेगा या तेज वाहन चलाकर घूमना पसंद करेगा, ये उसकी विशेषता होती है। और धन के मामले में एक बार धुन सवार हो जाए तो हाँ, वो काफ़ी लंबा होता है। मतलब आज के समय में जो करोड़पति ज़्यादा होंगे उनमें यदि कैलकुलेशन करेंगे तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति ही ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब इनकी बात आती है, जैसे अगली बात रोटी रोजगार के बारे में अपन जानना चाहेंगे कि ये किस क्षेत्र में जाते हैं, किस व्यवसाय की ओर इनका रुझान रहता है, किस व्यवसाय में, किस बिजनेस में ये तरक्की करते हैं, ये ज़रूर बताइए। बिजनेस के तरक्की के क्षेत्र देखे जाएँ तो इनका रिसर्च में थोड़ा सा मन अधिक होता है। जैसे चिकित्सा क्षेत्र पकड़ते हैं तो मनोरोगी होंगे, मानसिक रोगों का उपचार करना इनको पसंद आएगा। स्पेस में जाएंगे तो और ज़्यादा आगे से आगे क्या कर सकते हैं। कुल मिलाकर खोज का एक बहुत बड़ा इनका रिसर्च होता है। एजुकेशन में भी यदि आएंगे, बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना शुरू करेंगे, एक से रिलेटेड 10-12 चीज़ें होंगी, तो बिल्कुल गूगल की तरह एक एक चीज़ करके बताना समझाना शुरू करते हैं, खुद भी ऐसे ही समझना शुरू करते हैं। तो ये एक इनकी अच्छी विशेषता है कि जिस क्षेत्र में भी ये जाते हैं वहाँ बाल की खाल निकालते हुए काम करते रहेंगे और उसमें सफल हो जाते हैं। और वैसे जो सफल इसमें रहे हैं, व्यवसाय यदि होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय में सफल होते हैं, चिकित्सा में होता है तो मेडिसिन सामान्य तौर पर ये लोग लेते हैं, सर्जरी में थोड़ा इनका विश्वास कम रहता है, हाँ, पर मेडिसिन के थ्रू ये काम करेंगे। मनोचिकित्सक में यदि, मनोचिकित्सक में वृषभ राशि के बहुत लोग होते हैं, क्योंकि समझाकर इनको ठीक करना बहुत आसानी से आता है, क्योंकि ग्रास्पिंग पावर इनकी अच्छी होती है। अकाउंट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे जो सीए हैं वो होते हैं निश्चित रूप से। वकालत में भी ये जो टिपिकल जिन केसों को कोई हाथ नहीं डालेगा, वृषभ राशि वाला व्यक्ति वहाँ कूद जाता है, उसमें इनको बड़ा मज़ा आता है कि उस चीज़ों को बाल की खाल निकालना। तो उस तरीके के इनके आइकॉन्स भी रहते हैं और काम भी करते हैं। मतलब शोध की एक प्रवृत्ति होती है इनमें रहती है। अच्छा, शुक्र का जैसे आप बात कर रहे हैं, लेकिन
शुक्र का संबंध सर्जरी से इनका संबंध नहीं रहता? शुक्र का सर्जरी से संबंध नहीं है, शुक्र का संबंध होता है मेडिकल चिकित्सा से। अच्छा, और उसका होता है मेडिसिन से। सर्जरी जब मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा तब सर्जरी में आएंगे। जैसे मेष राशि वाले व्यक्ति हैं, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हैं, ये मकर राशि वाले व्यक्ति हैं, ये सर्जरी को पसंद करेंगे। अच्छा। और शुक्र वाले जो होते हैं वो दवाइयों को पसंद करते हैं, मेडिसिन को। वैसे होम्योपैथिक में बहुत सारे लोग जो सफल होते हैं उसमें वृषभ राशि वाले जातक सफल होते हैं। तो मेडिसिन को बनाना। अच्छा, वृषभ राशि वाले जैसे आपने वृक्ष से इसकी तुलना की जी बेल से, तो ये क्या खेती में भी कुछ? खेती में तो इनका रुझान होता है एक अच्छे तरह से, जैसे खेती को बोले हम जैविक खेतियों को करना, अच्छा। फलदार खेती को करना, औषधियों की खेती, प्रगतिशील खेती। मतलब ये परंपरागत खेती पे नहीं जाएंगे तो फिर औषधियों, फिर उधर वहाँ जाकर फिर रिसर्च में कूद बैठेंगे, तो उस क्षेत्र में वहाँ जाएंगे। बेल से तुलना इसलिए इसकी है कि इस राशि का जो सिंबल है बेल है। अच्छा, है ना, जो हर राशि का एक कहीं ना कहीं प्राणी है जो सिंबल है। जिसमें इसका मेढ़ा होता है, वृषभ का ये, मिथुन में सिर्फ 2 कपल्स का जोड़ा है, वो कन्या में कन्या है, बाकी मकर है, कुंभ है, इन सब में कहीं ना कहीं कोई सिंबल है और उनके आधार पर इनका व्यक्तित्व भी रहता है। तो इसलिए उसकी तुलना की, और इसलिए बेल के समान ये दिन भर काम करने में विश्वास रखते हैं। धूप हो छाँव हो अपने हिसाब से लोग काम कर लेते हैं, बलिष्ठ होते हैं। बस इनको पानी पीते रहना चाहिए। ये एक स्वस्थ रहने के लिए इनको पानी की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। इन्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये आपने बड़ी टिप्स वृष राशि वालों को दी है कि इनको लगातार पानी पीते रहना चाहिए और पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अब आचार्य जी, एक बड़ा विषय है, बड़ा सा लोग जिसके बारे में ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, खासतौर पर यंगस्टर्स की अपन बात करें तो इनके जो अफेयर से जो रहते हैं, इसको लेके यंगस्टर्स काफ़ी जागरूक रहते हैं और जानना चाहते हैं कि राशियों के बारे में, उनके लव अफेयर्स की स्थिति क्या रहेगी। तो वृषभ राशि वालों के संबंध इसमें निश्चित रूप से शुक्र प्रधान है, तो मैक्सिमम शादी अपनी पसंद से ही करना पसंद करते हैं। परंतु जीवन साथी से कहीं ना कहीं इनके वैचारिक विवाद थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, और इन्हें जीवन साथी भी ऐसा मिलता है जो अपने एक नियम वाला होता है, वो ये फिर दोनों आपस में नियमों में टकराते हैं एक दूसरे से। तो इसमें थोड़ा सा वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को यहाँ ध्यान रखना चाहिए। चाहे संबंध आप किसी भी राशि से करें, जब आपसे विवाह होगा तो उसका स्वभाव वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। तो जीवन साथी की बातों का आप बुरा नहीं माने और अपनी चीज़ें दूसरे पर थोपना ज़्यादा पसंद ना करें, विशेष रूप से जीवन साथी पर, क्योंकि शुक्र आपके स्वामी हैं और शुक्र स्वामी होने के कारण थोड़ा सा बोलने की बात होती है, अधिक समझाने की बात होती है। परंतु चूंकि आपके जो जीवन साथी हैं वो ऑलरेडी आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं या आपकी बातों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी आप उसको बार बार समझाएं तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए परेशानी का कारण बनता है और ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव का कारण बनता है। लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक रहता है, तलाक कम होते हैं, ये पक्का है। मतलब शुभ रहता है, शुभ रहता है। हाँ, ऐसी गंभीर वाली स्थिति। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे शुक्र वाले या वृषभ राशि वाले कोई काम कर रहे हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं काम तो करते ही था, बिल्कुल, कई बार बाधाएं आती हैं, तो वृषभ राशि वाले ऐसी बाधाओं को कैसे क्रॉस कर जाएं, कुछ ऐसे उपाय हो, कुछ टिप्स हो तो आप जरूर बताइए। वृषभ राशि वाले व्यक्ति को एक तो धन के मामले पे बहुत अधिक, जब लंबा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो व्यक्ति पर विश्वास ज़्यादा नहीं करना चाहिए और बहुत कुछ देखना चाहिए क्या स्थिति बनती है, क्योंकि लंबा पैसा यदि डूबता है तो वृषभ राशि का ही डूबता है। अच्छा। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, वृषभ राशि के जो स्वामी हैं, देवी जी आपकी स्वामी होती हैं, भगवान शंकर आपके देवता होते हैं और जो आपकी आराधना होती है सामान्यतः लक्ष्मी जी की ये लोग आराधना करते हैं और उसमें सफल होते हैं। तो जब भी कहीं कोई परेशानी में भगवान शंकर की आप शरण में जाएं तो आपकी समस्याओं का उसमें निराकरण होता है। और जितना चिंतन आप कर रहे हैं उतना अधिक चिंतन आप ना करें। किसी भी समस्या में जब आप ज़्यादा चिंतित होते हैं तो उसके नेगेटिव चीज़ें आप ज़्यादा ढूंढ लेते हैं, तो उस चक्कर में तरक्की होने में थोड़ी सी बाधा होती है। तो उतना आप नेगेटिव ना सोचें, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें और उसको अपने कदमों को आप आगे बढ़ा दें, आप उसमें सफल हो जाएंगे। सफल हो जाए। और भगवान शंकर और देवी जी की आप आराधना करते हैं? जरूर करें। हाँ। अच्छा आचार्य जी, इनका मैं ये जानना चाहूँ एक एक लाइन में, इनका शुभ दिन कौन सा हो सकता है? शुभ दिन इनका शुक्रवार होता है। शुक्रवार? हाँ। अच्छा, शुभ महीना? हाँ, इनका शुभ महीना वैसे तो इनके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक का बहुत अच्छा समय होता है, और वैसे इनको घूमने का जो महीना है नवंबर दिसंबर में इस राशि वाले व्यक्ति घूमने जाते हैं तो अपनी तरक्की करते हैं, वो चिंतन आपका सार्थक होता है। और शुभ अंक की यदि बात करें, कौन सी किस तारीखों में काम करेंगे? शुभ अंक इनका 6 और 2, ये इनके 6 और 2 इनके शुभ अंक होते हैं और 6 अंक इनके लिए बहुत ही अच्छा। शुभ अंक जैसे 6 और 2, तो यदि मान लो ये 6 और 2 तारीखों में काम करें तो सक्सेस होंगे? तो सक्सेस होंगे। अच्छा जी।
तो दर्शकों, वृषभ राशि से संबंधित ये थी विस्तार से जानकारी आचार्य जी बता रहे थे हमें, और आचार्य जी ने इतने विस्तार से वृषभ राशि के बारे में जानकारी दी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और धन्यवाद उन तमाम दर्शकों को जो विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो हमारा यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।